नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मुग़ल साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी 7वीं क्लास है और आज की क्लास में जो है दोस्तों मुग़ल साम्राज्य को जो है ख़त्म करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जो है मुग़ल साम्राज्य के बारे में जो है जानेंगे और आज ही की क्लास में जो है इस मुग़ल साम्राज्य को जो है दोस्तों ख़त्म करने वाले हैं और कल से जो है हम मराठा साम्राज्य के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी औरंगजेब के समय जो है हिंदू मनसबदारों की संख्या कितनी थी दोस्तों, पूछा जाता है। यानी जो औरंगजेब था इसके समय जो है हिंदू मनसबदारों की यदि संख्या की बात की जाए तो 33 यानी 33% जो है हिंदू मनसबदारों की संख्या थी औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय जो है सूबों की संख्या दोस्तों जिस प्रकार यानी वर्तमान समय में जो है स्टेट हैं, यानी भारत में जो है 28 स्टेट हैं और 8 जो है यूटी हैं। तो पहले क्या होते थे, पहले जो है सूबे यानी प्रांत जो है हुआ करते थे। जिस प्रकार दोस्तों अकबर के समय जो है 15 सूबे थे जिसमें से 12 जो है नॉर्थ में थे और 3 जो है कहाँ पर थे, 3 जो है दक्षिण में थे। और उसी प्रकार जो है औरंगजेब के समय यदि बात की जाए सूबों की संख्या की तो औरंगजेब के समय जो है सूबों की संख्या थी 20 और शाहजहाँ के समय थी 22। याद रखेंगे यानी सबसे ज़्यादा सूबों की संख्या किसके समय रही है मुग़ल काल में, तो शाहजहाँ के समय जो है रही है। यानी 22 जो है सूबे रहे हैं शाहजहाँ के समय। याद रखेंगे दिल्ली में बैतुल उलूम पुस्तकालय बनवाया था दोस्तों। दिल्ली में जो है बैतुल उलूम पुस्तकालय किसने बनवाया था, औरंगजेब ने जो है बनवाया था दोस्तों। आपको पता होगी यानी 1533 में जो है एक पुस्तकालय किसने, दीनपना पुस्तकालय बनवाया था, हुमायूं ने। और उसी की सीढ़ियों से गिरकर कौन मर गया था, हुमायूं मर गया था 1556 में। और इसी प्रकार जो है दिल्ली में बैतुल उलूम पुस्तकालय बनवाया था औरंगजेब ने। याद रखेंगे साथ ही कुशल बीड़ा बाधक था। याद रखें दोस्तों मुग़ल काल में जो है कौन सा शासक कुशल बीड़ा बाधक था, तो औरंगजेब जो है कुशल बीड़ा बाधक भी था। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों औरंगजेब के समय जो है कौन से विदेशी भारत आए थे, तो इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले था दोस्तों थेवेनोट जो कि एक फ्रांसीसी था। औरंगजेब के समय आए विदेशी, तो पहला आया दोस्तों थेवेनोट जो कि एक फ्रांसीसी था यानी फ्रांस देश से आया था। गोमल करे कि इटली से आया था और जॉन फ्रायर जो है एक अंग्रेज़ था। तो ये तीनों जो है किसके समय आए थे, ये तीनों आए थे दोस्तों औरंगजेब के समय आए थे। कहाँ पर, भारत में। याद रखेंगे यानी थेवेनोट फ्रांस से आया था, गोमल करेरी जो है कहाँ से आया था, ये आया था इटली से, और जॉन फ्राई जो है एक अंग्रेज़ था। याद रखेंगे औरंगजेब के अन्य निर्माण कार्य, यानी औरंगजेब के अन्य निर्माण कार्य कौन कौन से, और कल की क्लास में हमने जाना था। यानी बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, औरंगजेब के पुत्र ने जो है बनवाया था। कहाँ पर, संभाजी नगर महाराष्ट्र में जो है बनवाया था। याद रखेंगे। और जिसको जो है दक्षिण भारत का जो है ताजमहल के नाम से भी जो है जाना जाता है, बीबी के मकबरे को। याद रखेंगे औरंगजेब के अन्य निर्माण कार्य, तो सबसे पहले दोस्तों इसके अन्य निर्माण कार्यों में है बादशाही मस्जिद जो कि इसने लाहौर में बनवाई थी, बादशाही मस्जिद। मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में जो है इसने मोती मस्जिद का जो है निर्माण करवाया था। और यह जो है दिल्ली के लाल किले में जो है सफ़ेद संगमरमर से बनी मस्जिद है। याद रखेंगे यानी जो औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाई थी वह जो है कहाँ पर बनवाई थी, दिल्ली के लाल किले में जो है इसने मोती मस्जिद जो है बनवाई थी। और दिल्ली के लाल किले का यदि निर्माण की बात की जाए तो किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने जो है बनवाया था। कब बनवाया था दोस्तों, 1648 में जो है बनवाया था दिल्ली का लाल किला। किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा। याद रखेंगे 1679 में जो है इसने पुनः जजिया को जो है लगाया था। दोस्तों आपको पता होगा 1564 में जो है अकबर ने जजिया को जो है समाप्त कर दिया था, लेकिन दोबारा यानी पुनः जो है किसने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था 1679 में। याद रखें दोस्तों कब लगाया था, 1679 में जो है लगाया था औरंगजेब ने जजिया दोबारा। और आगे चलकर जो है एक मोहम्मद शरंगीला जो है शासक आएगा जो कि पूरी तरीके से जो है जजिया को जो है समाप्त कर देगा। याद रखेंगे दोस्तों कौन, मोहम्मद शरंगीला पूरी तरीके से जो है भारत में जजिया को जो है समाप्त कर देगा। याद रखेंगे औरंगजेब के समय जाट विद्रोह हुआ, यानी औरंगजेब के समय जाट विद्रोह किसने किया था, तो चूड़ामन ने जो है औरंगजेब के समय जो है जाट विद्रोह किया था। दोस्तों पूछा जाता है यानी औरंगजेब के समय जो है
जाट विद्रोह किसने किया था? तो चूड़ामन जी ने जो है जाट विद्रोह किया था। यदि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। कब से कब तक रहा था दोस्तों औरंगजेब? कब बैठा था गद्दी पर? औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? तो 1707 में जो है औरंगजेब की जो है मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों मकबरा, यानी यदि मकबरे की इसकी बात की जाए तो मकबरा है इसका संभाजी नगर महाराष्ट्र में जो है इसका मकबरा है। अब दोस्तों यानी जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी 1707 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद जो है आधुनिक भारत का इतिहास जो है शुरू हो जाता है और मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन मध्यकालीन भारत का समाप्त होने से जो है अभी मुगल जो है समाप्त नहीं हुए हैं, अभी मुगल के वंशज जो है बचे हैं और अन्य शासक भी जो है आएंगे। यानी औरंगजेब के बाद जो है इसका बेटा जो है गद्दी पर बैठेगा और आधुनिक भारत का इतिहास जो है शुरू हो जाता है बहादुर शाह प्रथम से, याद रखेंगे, जो कि 1707 से लेकर 1712 तक जो है गद्दी पर जो है रहता है। आधुनिक भारत का इतिहास, यदि आधुनिक भारत के इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। यानी आज की क्लास में जो है आधुनिक भारत का इतिहास जो है स्टार्ट हो चुका है। तो अब दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर कौन आता है? इसका बेटा आता है बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 से लेकर 1712 तक जो है गद्दी पर रहता है। अब दोस्तों इसका उपनाम यानी इसके उपनाम की यदि बात की जाए तो इसको जो है वृद्ध शासक के नाम से जो है जाना गया और 63 वर्ष की उम्र में जो है गद्दी पर बैठा था, इसीलिए जो है इसको वृद्ध शासक के नाम से जो है जाना गया है। साहिब खबर किसको कहा गया है दोस्तों? साहिब खबर जो है बहादुर शाह प्रथम को जो है कहा गया है, क्योंकि जब यह गद्दी पर बैठा था तो राज दरबार से जो है दोस्तों ये बिल्कुल बेखबर जो है रहता था, इसलिए इसको साहिब खबर जो है कहा गया है। शाह आलम प्रथम दोस्तों, शाह आलम प्रथम के नाम से किसको जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को ही जो है जाना जाता है शाह आलम प्रथम के नाम से। और यदि इसके वास्तविक नाम की बात की जाए तो वास्तविक नाम था इसका मौज़म, याद रखेंगे। वास्तविक नाम किसका था दोस्तों? मौज़म वास्तविक नाम था दोस्तों बहादुर शाह प्रथम का नाम था, जो कि औरंगजेब के बाद जो है गद्दी पर बैठा था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों यानी इसने उत्तराधिकार के लिए जो है अपने भाइयों से जो है लड़ाई जो है की थी, यानी युद्ध किया था। 1707 में जो है इसने उत्तराधिकार के युद्ध में जो है अपने भाई कामबख्श को जो है हराया था गुरु गोविंद सिंह जी की मदद से, याद रखेंगे। यानी 1707 में इसने उत्तराधिकार के युद्ध में जो है अपने भाई कामबख्श को जो है हराया था, गुरु गोविंद सिंह जी की मदद से जो है हराया था। और साथ ही दोस्तों इसने बीबी फिदवा की उपाधि किसको दी थी? जूलियानो को दी थी, जो कि एक विदेशी महिला थी और इसकी जो है प्रेमिका थी, याद रखेंगे। पूछा जाता है यानी बीबी फिदवा की उपाधि जो है किसको दी गई थी? जूलियाना को जो है दी थी। किसने दी थी? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा जो है दी गई थी। अब बहादुर शाह प्रथम के बाद जो है गद्दी पर कौन आता है? जहांगीर शाह आता है, जो कि 1712 से लेकर 1713 तक जो है गद्दी पर रहता है, मात्र 1 वर्ष तक जो है रहता है। ये जो है दोस्तों लंपट मूर्ख था, यानी ये जो है बहादुर शाह प्रथम से भी जो है बेकार शासक था, यानी उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ शासक था, इसलिए जो है इसको लंपट मूर्ख शासक जो है कहा गया है, याद रखेंगे। अब जहांगीर शाह के बाद कौन आता है? तो जहांगीर शाह के बाद आता है फर्रुखसियर, याद रखें दोस्तों। फर्रुखसियर जो है 1713 से लेकर जो है 1719 तक जो है गद्दी पर रहता है, याद रखें दोस्तों। यानी फर्रुखसियर जो है गद्दी पर कब से कब तक रहता है? 1713 से लेकर 1719 तक जो है गद्दी पर रहता है। इसको जो है दोस्तों घृणित शासक के नाम से भी जो है जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यानी घृणित शासक के नाम से जो है किसको जाना जाता है? फर्रुखसियर को जो है जाना जाता है। अब इसको घृणित शासक के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि दरअसल दोस्तों इसी के कारण जो है अंग्रेज भारत में इतने समय तक जो है शासन कर पाए थे और इसी की बिना पर जो है कर पाए थे। इसी के समय दोस्तों लक्ष्मण दास यानी बंदा बहादुर किसके समय हुए हैं? तो फर्रुखसियर के समय हुए हैं। इसके समय अंग्रेज शिष्टमंडल जिसके अध्यक्ष जॉन सोरेमन थे, भारत आया था 1715 में, याद रखें दोस्तों। इसी के समय आया था एक अंग्रेज शिष्टमंडल आया था जिसके अध्यक्ष थे जॉन सोरेमन, जो कि भारत आया था 1715 में और अपने साथ जो है डॉक्टर हैमिल्टन को भी जो है लाए थे दोस्तों। यानी जो फर्रुखसियर था इसके जो है दोस्तों एक फोड़ा निकला हुआ था गलत जगह पर और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो है अंग्रेज़ों ने अपने साथ जो एक डॉक्टर को लाए थे और इसी हैमिल्टन ने जो है फर्रुखसियर का जब इलाज किया तो इस बात से जो है फर्रुखसियर जो है बहुत ज़्यादा खुश हुआ और इसीलिए जो है इसने
अंग्रेज़ों को जो है भारत में मुफ्त व्यापार करने के जो है आदेश जारी कर दिए थे और कहा था कि तुम्हारा जहाँ से मन करे वहाँ से जो है तुम अपना व्यापार जो है कर सकते हो। तो इसी कारण जो है दोस्तों इसको जो है घृणित शासक जो है कहा गया है, क्योंकि इसी के कारण जो है अंग्रेज भारत में जो है इतने समय तक जो है शासन कर पाए थे। याद रखेंगे, क्योंकि इसने जो है भारत में जो है बिल्कुल मुफ्त व्यापार करने के जो है आदेश दे दिए थे और इसी कारण जो है अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता जमाने में जो है कामयाब रहे थे। याद रखेंगे। फारुखसियन ने 1717 में दोस्तों फारुखसियन ने जो है 1717 में जो है अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए जो है मैग्ना कार्टा यानी घोषणा पत्र जो है जारी कर दिया था। अब मैग्ना कार्टा यानी घोषणा पत्र वह होता था जिसमें से जो है राजा के द्वारा जो है विशेष शक्तियाँ यानी विशेष अधिकार जो है दिए जाते थे डायरेक्ट, तो उसी को जो है घोषणा पत्र यानी मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता था। और फारुखसियन ने जो है इसको 1717 में जो है अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए जो है जारी कर दिया था। याद रखेंगे। इसके वजीर कौन थे? यदि इसके वजीर की बात की जाए तो किंग मेकर यानी इसके जो वजीर थे उनको जो है किंग मेकर जो है कहा गया था। कौन कौन थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला खान थे। याद रखें दोस्तों, अब्दुल्ला, क्योंकि दोस्तों राजा को गद्दे पर बैठाना और उतारना जो है इन्हीं के अधिकार में जो है हो गया था, इसीलिए जो है इनको किंग मेकर जो है कहा जाने लगा था। यानी सैयद बंधु इन्हीं को जो है श्रेय जाता है फारुखसियन को गद्दी पर बैठाने के लिए। दोस्तों इनको जो है सैयद बंधु के नाम से भी जो है जाना जाता है और साथ ही किंग मेकर के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब फारुखसियन को जो है गद्दी पर बैठाने का जो श्रेय है इन्हीं सैयद बंधुओं को जो है जाता है। याद रखेंगे। अब सैयद बंधुओं ने जो है फारुखसियन को गद्दी पर से हटाकर जो है रफ़ी-उद-दर्जात को बैठाया था 1719 में। रफ़ी-उद-दर्जात के बाद रफ़ी-उद-दौलत को बैठाया था 1719 में, यानी कुछ दिन तक जो है इनको गद्दी पर रहने दिया था। फिर नैफिशवार को बैठाया था 1719 में, यानी कुछ दिन तो जो है कुछ ही दिनों के लिए जो है इन तीनों को जो है गद्दी पर जो है बैठाया था। अब आता है दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि 1719 से लेकर 1748 तक जो है गद्दी पर रहता है। मोहम्मद शाह रंगीला जो कि 1719 से लेकर दोस्तों 1748 तक जो है गद्दी पर रहता है। इसने क्या काम किया? इसने जो है चिनक्लिंच खां, जिसको आसफ जहाँ के नाम से भी जो है जाना जाता है, इसके साथ मिलकर जो है सैयद बंधुओं का खात्मा किया और जजिया को जो है पूर्णतः ख़त्म कर दिया। याद रखें दोस्तों, यानी यही मोहम्मद शाह रंगीला है जिसने जो है जजिया को जो है पूर्णतः जो है भारत से ख़त्म जो है कर दिया था। याद रखेंगे। अब दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला जो है बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर शासक जो है हो गया था, यानी इससे जो है इसी के समय जो है कोई भी अपने आप को जो है स्वतंत्र जो है कर ले जा रहा था। तो इसी के समय जो है कौन कौन से राज्य जो है स्वतंत्र बने थे, यानी कुछ रियासतों ने जो है इसी के समय जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र जो है कर लिया था। तो कौन कौन से राज्य थे? जिनमें से सबसे पहला था दोस्तों हैदराबाद, जहाँ का सूबेदार कौन था? आसफ जहाँ था, जिसको जो है चिनक्लिंच खां के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो इसने जो है हैदराबाद का सूबेदार था यानी दीवान था, इसने अपने आप को जो है स्वतंत्र कर लिया था। दूसरा था अवध, जहाँ का सादात खां था, इसने जो है अपने आप को भी स्वतंत्र कर लिया था। तीसरा था बंगाल, जहाँ मुर्शिद कुली खां था, इसने भी जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र कर लिया था और कहा था कि हम जो है मुगलों के अधीन नहीं है बल्कि हम जो है स्वतंत्र हैं। फिर आते हैं चौथे नंबर पर मथुरा और भरतपुर। इन्होंने यहाँ पर थे दोस्तों बदन सिंह ने भी जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित जो है कर लिया था। तो ये चारों राज्य जो है किसके समय स्वतंत्र हुए थे? तो इन्होंने जो है अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है अपने आप को स्वतंत्र जो है कर लिया था। अब मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है दोस्तों 1737 में जो है बाजीराव प्रथम ने जो है दिल्ली पर जब 500 लड़ाकों के साथ जो है आक्रमण किया था, तो मोहम्मद शाह जो है इतना कमज़ोर हो चुका था और दिल्ली छोड़कर जो है भाग गया था। याद रखेंगे। और इसी मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है 1739 में जो है दिल्ली पर नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जो है जाना जाता है, इसने जब आक्रमण किया था दिल्ली पर, तो इसने जो है तख्ते ताउस, जिसको दोस्तों मयूर सिंहासन के नाम से भी जो है जाना जाता है, यानी तख्ते ताउस को लूटा था और वहाँ से जो है कोहिनूर हीरा वह 70 करोड़ के जो है जवाहरात लेकर जो है लूट कर ले गया था। याद रखेंगे दोस्तों। यानी पूछा जाता है कि नादिर शाह ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? भारत पर यानी दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में जो है इसने आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय। याद रखेंगे। और यही जो है कोहिनूर हीरा वह 70 करोड़ के जो है जवाहरात लूट कर ले गया था। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो है कौन आता है गद्दी पर? आता है अहमद शाह, जो कि
1748 से लेकर 1754 तक जो है गद्दी पर रहता है। इसके बारे में इतना कुछ विशेष जो है नहीं है। और अहमद शाह के बाद आता है आलमगीर द्वितीय, जो कि 1754 से लेकर 1759 तक जो है रहता है। दोस्तों अब आलमगीर द्वितीय, एक आलमगीर पहले भी आ चुका है आपको अगर याद होगा, तो यानी औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से भी जो है जाना जाता था। यानी प्रथम आलमगीर कौन हुआ? औरंगजेब हुआ। और द्वितीय आलमगीर कौन है? ये आता है 1754 से लेकर 1759 तक जो है रहता है। इसको जो है दोस्तों अजीजुद्दीन के नाम से भी जो है जाना जाता है। आलमगीर द्वितीय को याद रखेंगे। अब आलमगीर द्वितीय के बाद कौन आता है? तो शाह आलम द्वितीय आता है। याद रखें दोस्तों, शाह आलम द्वितीय कब से कब तक रहता है? 1760 से लेकर 1806 तक रहता है। और मुगल काल में जो है तीसरा सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा था? शाह आलम द्वितीय का रहा था, जो कि 1760 से लेकर 1806 तक यानी 46 वर्षों तक जो है इसका शासनकाल जो है रहा था। याद रखेंगे। अब इसके बाद आता है दोस्तों अकबर द्वितीय। दोस्तों एक अकबर जो है पहले भी निकल चुका, आपको पता होगी, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय कब से कब तक रहता है? तो 1806 से लेकर 1837 तक जो है गद्दी पर रहता है। यह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। याद रखेंगे। यानी द्वितीय अंतिम मुगल शासक कौन था? अकबर द्वितीय था, जो कि कब से कब तक रहता है? 1806 से लेकर 1837 तक जो है गद्दी पर रहता। अब आता है दोस्तों इसके बाद आता है बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि मुगल काल का जो है अंतिम शासक था। 1837 से लेकर 1857 तक जो है गद्दी पर रहता है और अंतिम मुगल बादशाह था। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है। यानी 1857 की क्रांति के समय जो है अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है 1857 की क्रांति के समय जो है अंतिम मुगल बादशाह था। याद रखेंगे। यानी इसी के समय जो है 1857 की क्रांति जो है हुई थी। याद रखेंगे। और 1857 की क्रांति में जो है इसको कैद करके जो है रंगून म्यांमार जो है भेज दिया गया था। और वहाँ पर जो है 1862 में जो है इसकी मृत्यु जो है हो गई थी। याद रखें दोस्तों, म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था, और यह जो है पहले भारत का हिस्सा जो है हुआ करता था। और 1937 में जो है भारत से जो है पूर्ण रूप से अलग हो गया था। याद रखेंगे। अब जफ़र नाम से दोस्तों, जफ़र जो है ये जफ़र नाम से जो है कविताएं लिखता था। और इसके दरबारी कवि की बात की जाए तो मिर्ज़ा गालिब जो है इसके दरबारी कवि थे। यानी बहादुर शाह जफ़र के जो है दरबारी कवि कौन थे? मिर्ज़ा गालिब थे। और बहादुर शाह जफ़र जो है अंतिम मुगल बादशाह था। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।